बिना केस लड़े ही फैसला सुना दिया। चौंक गए ना, मैं भी चौंक गई अचानक से जब मुझे पता चला कि भाई एक ऐसी महिला जज आ गई है, दबंग जबरदस्त, जिसने बिना केस लड़े ही फैसला सुना दिया। तो मैं भी ताजुब हो गई और मैं भी नाचने लगी। उस मैडम की आज बात करते हैं। उसने बहुत तगड़ी हिदायत दी है भारतीय महिलाओं को कि भारत की महिलाएं बड़ी संस्कारी होती, बड़ी सभ्यता वाली होती है, सीमा को परेशान ना किया जाए। अभी उसने बड़ी प्यारी बेटी को जन्म दिया है। महिलाएं चुगली करती है, इस तरह की कार नहीं करना चाहिए। चुगली चुगली आज मैंने लगाया था टाइटल। तो दोस्तों, मैं ऐसे लोगों पे बात तो नहीं करती, लेकिन आज जो चैलेंज किया गया, मतलब वार्निंग दी गई है भारत की महिलाओं को, तो ये जज साहिबा अभी अभी पैदा हुई है। वैसे मैंने देखती नहीं हूँ, क्योंकि एक दो बार जब मैंने इनको देखा था, पहली बार शक्ल देखते ही मैं समझ गई थी ये महिला थाली का बैगन है, क्योंकि ये बहुत पढ़ी लिखी अपने आप को बताती है, दिखाती है, या इनकी स्टाइल यूँ कहे अदाकारी, ये इस तरीके से दिखाती कि भाई बहुत बड़ी अदाकारा है। ये किसी फील्ड से लोग बताते, मैं तो खैर देखती नहीं हूँ, ये सोशल फील्ड से बताते, मेरा भी सोशल फील्ड है। तो आज इन्होंने हिदायत दी है कि सीमा के घर में बड़ी प्यारी बेटी आई है। हमें भी पता है बड़ी प्यारी बेटी आई है, और हमें ये भी पता है वो प्यारी बेटी भारत की है, उसके माता पिता इंडियंस हैं और अच्छी तरीके से जानते हैं। ये मैडम साहिबा आज कह रही है ये एक फैमिली मैटर है, लोगों को, खासकर भारत की महिलाओं को इस पर इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए। और इन मैडम ने आज मोबिन मलिक सर के बारे में भी बहुत कुछ बोला है। हंसी आ गई दोस्तों, सॉरी। तो ये मैडम साहिबा बड़े प्यार से लोगों को झाड़ रही है, झंड कर रही है, यानी कि ये कह के लोगों को आदेश दे रही है कि सीमा का फैमिली मैटर है, उस पर इंटरफियर ना किया जाए। ओ मैडम, सोई हो भांग पी के, होश में हो, अकल ठिकाने हैं, पढ़ी लिखी हो या नहीं? ये कहती गाली गलौज किया जाता है, भाषा का अपना अपना अंदाज होता है। दोस्तों, मैं पहले से, क्योंकि मैंने इन मोहतरमा को एक दो बार देखा था, ये कभी उस पार्टी में जाके, कभी उस पार्टी में जाके, कभी उस पार्टी में जाके, मतलब थाली का आप इन्हें बैगन कह सकते हैं, है ना। अचानक से वीडियो आया, किसी ने भेजा मेरे इसमें, तो मैं देखती हूँ अचानक, तो जो टाइटल मोहतरमा ने लगाया है, ये मोबिन सर को बोल रही है, आज वकील साहब जो इंटरनेशनल मामले की बात कर रहे हैं, गुस्से में थे। अरे मैडम, प्यार से आप जैसे अवैध रूप से एक घुसपैठिए को बढ़ावा दे रहे हो। और हाँ, इन मैडम का ये भी कहना है, अगर सीमा के ऊपर अगर बोलना है, केवल इनलीगल एंट्री पे बोलिए, बाकी उसका फैमिली मैटर है, माय फुट फैमिली मैटर। हमारे देश में आकर अवैध रिश्ते में रह रही है एक औरत, और आप बात करती हैं कि हम केवल इनलीगल एंट्री की बात करें। ये कहती है लोगों को क्या जरूरत है। तो मैडम, हम कहते ना आप सपोर्ट करिए, आपको क्या जरूरत है लोगों पर अंगुली उठाने की? आपकी जागीर है क्या लोग? आपने खरीद रखा है लोगों को? जुबान बंद करने का ठेका लिया आपने? या सीमा हैदर की चाटुकारी करने के लिए लोगों के पीछे लड़ मरोगी? जो आपकी लैंग्वेज थी वो चाटुकारी वाली थी, और जब हम सत्य बोलते हैं ना तो ऐसी ही लगता है गाली दे रहे हैं, समझी? तुम जैसे गद्दार ही बैठे जो भारत में। इनका कहने का मतलब है कि भाई सीमा ने गलत किया है, अगर कहेंगी तो पाकिस्तान वाले कहेंगे, सीमा ने अपने धर्म को कहा है कहेंगे तो इस्लाम वाले कहेंगे। भारत में बैठी औरतों को क्या जरूरत है बोलने की? जब तुम जैसे गंदे लोग ना हो ना, यहाँ हमें बोलने की जरूरत ही ना पड़े। तुम जैसे गंदे लोग उठकर आए हो, इस 2 टके की आवारा बदचलन औरत को यहाँ पे आड़ बना के, अपनी ढाल बना के तुम जैसे लोग खड़े हो, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे बोलना पड़ रहा है, और हम अपनी बात को रखेंगे। आपकी औकात नहीं हमें रोकने की, समझी? जिस तरीके से बन ठन के बिल्कुल वीआईपी बनकर यहाँ पे भाषण दे रही हो ना, क्या कहूं तुम जैसे लोगों को? तुम समाज सेवक कहते हो अपने आप को? भाई, समाज में जो औरत इतना गंद फैला रही है जिससे पूरी दुनिया परेशान है, उस गंद को तुम यहाँ देवी बना के पूज रही हो और उम्मीद करती हो कि औरतें चुप हो जाए। अरे मैडम, जरा शर्म कर लो, शर्म। आप जैसी 2-4 औरतें, ज्यादा नहीं,
उन 2-4 औरतों ने जो ऐसी गंदी औरत को यहाँ पे बढ़ावा दिया, आपके कारनामे इसी तरीके के रहे होंगे। अपने पतियों को छोड़ छोड़ के जिस तरीके से भागी होगी ना, फिर यही होता है ना कि महिलाएं गाली दे रही हैं। इस मोहतरमा का हम नाम नहीं लेना चाहते, और ये वीडियो मैं कहीं शेयर करूंगी भी नहीं इन मैडम का, क्योंकि ये लोग फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकते भाई, और ये यही चाहते कि इनकी वीडियो शेयर की जाए। नहीं मैडम, क्योंकि लुड़कू बैगन, चापलूस, चाटुकार ऐसे ही होते हैं आपके जैसे। आज मैंने टाइटल लगाया था आओ बहन चुगली करें, और फिर मुझे वो लाइव कट करके, क्योंकि मैं जिनको ज्वाइन कर रही थी वो नहीं हो पा रही थी, मुझे टुगेदर लाइव आना था, इसलिए मैंने काट दिया। तो ये कहती चुगली चुगली बहन, ये भारत है, यहाँ पे अगर घर की अनपढ़ औरत भी है ना, वो हथियार के साथ साथ सारे काम कर सकती है, हथियार उठाना भी जानती है, सारे काम कर सकती है। आप जैसी पढ़ी लिखी औरतें हैं जो बैठकर फैसले कर देते, सीमा हैदर के, क्या कहें तुम्हें, क्या कहें बताओ। बड़ा ताजुब हुआ इस मोहतरमा पे। ये कहती इंटरनेशनल मामले में जो वकील साहब ना लड़ रहे हैं वो भी गुस्से में आके लाए आए मोबिन सर को। अरे मैडम, जितनी चापलूसी आप कर रही ना बैठकर इस 2 टके की भगोड़ी की, अपने कमेंट सेक्शन में जाके झांको। लोगों ने कमेंट किए हैं कितने में बिक गई है, तुझे क्या मतलब, तुझे क्या लेना है ना। तुम्हें चाहे गंदा बोले, नीच बोले, घटिया बोले, लोग व्यूज चाहिए, पैसा चाहिए, उधर से भी इधर से भी, है ना। हमें किसी की चाटुकारी नहीं चाहिए। अपनी बात रखने के लिए हमारा चैनल है, हम यहाँ पे बात रखेंगे। आपको हम अधिकार नहीं देते कि भारत की औरतों का डिसाइड आप करो। भारत की अगर अनपढ़ औरत भी है ना, अपना फैसला कर सकती है। आप जैसे नहीं है जो समाज को दिखाने के लिए अपना मेकअप सेकअप करके बैठकर यहाँ पे एक गंदी महिला का चापलूसी करें, उसके तलुए चाटें। इन मैडम का 2-3 बार मैंने हरकत देखा भाई, कभी ये इधर लुढ़क जाती, कभी उधर लुढ़क जाती। तुम्हारा खुद के पैरों तले जमीन नहीं है मैडम, आप फैसले करने बैठी पड़ी हो सारी दुनिया का, भारत की महिलाओं का। भारत की महिलाएं तुम्हारा कर्जा खा के बैठी है। सीमा हैदर हमारे देश में बैठी है, कोई फैमिली मैटर नहीं है। ये हमारे देश में अवैध रूप से घुसकर आई है, वो तो है ही है मामला। बकाया जो औरत गंदा हमारी सभ्यता संस्कृति को कर रही है ना, आप जैसे गंदे लोगों की वजह से, वरना भगौड़े की कोई औकात नहीं थी जो इस तरीके का नंगा नाच यहाँ पे बैठ के करती। शर्म आनी चाहिए आप जैसी पढ़ी लिखी औरतों को, समझी। मैं ये वीडियो परकटी वाली के लिए नहीं बना रही हूँ, वो भी इतना चापलूसी नहीं करती है। इस जो मैडम ने आज गंद करी है, मैडम भी क्या कहे इनसे, इनका कारनामा तो मुझे नहीं पता भाई कहाँ से क्या है, कहाँ से क्या है, लेकिन बहुत घटिया इनकी सोच है। खबरदार, भारत की बहनों को रोक नहीं पाओगी। नदी का अगर धारा होता ना, जब स्रोतों से पानी छोड़ दिया जाता पहाड़ों से, और अगर आप कोशिश करो उस धारा को हम बंद कर दें, उसको पानी की धारा को रोक दें, तो इतनी किसी में हिम्मत नहीं होती। अब जो ये बहाव चल चुका ना महिलाओं का, जो भारत से आवाज उठा रही है, वो नदी का वही बहाव है जिसे रोकना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। कोशिश कर लो, रुकने वाले कोई नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। सीमा हैदर गले की वो फांस है, जब तक ये निकाली नहीं जाएगी, फेंकी नहीं जाएगी, पूरी तरीके से नष्ट नहीं की जाएगी, तब तक आवाज उठती रहेगी। आप जैसे टुच्चे मुच्चे लफंगे आते रहेंगे, रोकने का प्रयास करते रहेंगे, समझे। अपनी लिमिट, अपने दायरे में रह के दूसरों को हिदायत देना, पहले उस पर खुद फॉलो करना सीख लो, तब दूसरों को राय देना। तो ये मैडम ने तो आज पूरी तरीके से जज बनकर फैसला कर दिया कि सीमा की प्यारी सी बच्ची आई है, लोग गालियां दे रहे हैं। अरे हमें एक वीडियो दिखा दो किसने गालियां दी हैं उस बच्ची को। सबने अच्छा ही बोला उस बच्ची को, और वैसे भी वो भारत की बच्ची है। गलती उसकी माँ की है, उसके बाप की है, जिन्होंने पैदा करने के बाद एक ऐसी औरत की झोली में डाल दिया जिस औरत के पैरों तले खुद जमीन कब खिसक जाए इसको पता नहीं है। उस बच्ची के भविष्य को दाव पे लगा दिया। तुम उंगलियां खड़े कर रही हो मोबिन मलिक सर पर। अरे मैडम, इतनी ही पावर है ना आपकी, यूट्यूब छोड़ के ग्राउंड पे काम करो। इस औरत को कोर्ट तक तो तुम पेश होने नहीं दे रहे हो, बात कर रहे हो यहाँ उसके फैमिली, उसकी कौन सी फैमिली, कौन सा मैटर। हैदर उसका पति है, कानूनी तौर पर जो भौंकते हो ना तुम लोग, पहले कानून में देख लो है क्या वो, उसके जो डॉक्यूमेंट है क्या यहाँ पे लीगल। भारत की बहनों को राय दोगी तुम कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए? शर्म कर लो जरा। खैर, शर्म की उम्मीद आप जैसे लोगों से करना तो बेवकूफ़ी है भाई। तो दोस्तों, ये एक ऐसी मैडम है
और ज़रूर अगर आप समझ गए मैं किसकी बात कर रही हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बकाया दुनिया में सब लोग भगोड़े का विरोध कर रहे हैं और मैडम का कहना है कि सीमा के घर में खुशियाँ आई, किलकारी गुजी और लोगों के घर में मातम छा गया। आपका कोई चला गया था क्या मातम छाने के लिए? है भारत की औरतें दुखी परेशान नहीं है, इसका विरोध कर रही है डटकर। दुख इस बात का आप जैसे गंदे लोग हैं, भगोड़े पे दुख नहीं है हमको, आप जैसे गंदे लोगों पे दुख है कि आप जैसे गंदे लोग इस भगोड़ी का वो कर रहे हो, है ना। बकाया हमसे उम्मीद मत करना भाई कि हम आपके कहे पे चले। हम तो अपनी भी नहीं सुनते जब अपने में आ जाते, समझे। तो दोस्तों ऐसे लोगों को फेम नेम के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, ये क्योंकि इनका खुद का कोई वजूद नहीं होता, ये कहाँ पे जाके लुढ़ गए, इनकी खुद की कोई औकात नहीं होती यार, क्या कहें अब इनको। चलिए अगर समझ गए आप मैं किसकी बात करूँ कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या कहना चाहेंगे इन पढ़ी लिखी सुलझी हुई महिला के बारे में जो कहती है कि सीमा के घर में खुशियाँ आई तो लोगों के घरों में मातम छा गई, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं तो बहुत खुश हूँ इस तरीके के ड्रामा देख के और उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जिस दिन भगोड़ी जेल जाएगी और जल्दी ही जाएगी। तो थैंक यू सो मच, दिल से सभी का धन्यवाद।